हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। अब आज हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म कल से ही स्टार्ट है, 22 अगस्त से, एंड एकदम न्यू है। यहाँ पर अच्छे खासे लगभग 25-26 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपके पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग पूछ रहे थे हमसे कि इस पर पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्योंकि पूछ रहे थे, साइकोलॉजी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये सब सब्जेक्ट हैं, लेकिन सीटें नहीं दी गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सभी के लिए एक समान व्यवस्था रहेगी। पूरे देश से लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे होता नहीं कि स्टेट यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्टेट वालों को रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो ये सेंट्रल है, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लास्ट डेट 5 सितंबर 2022 तक है। आराम से आवेदन कीजिएगा और ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी 500 है। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा के आधार पर भी है एप्लीकेशन, एंड जो नेट जेआरएफ वाले हैं इनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को बता दें कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलिए सीटें कम है या सीटें की मार्जिन्स थोड़ा लो रहती है तो एप्लीकेशन नहीं करते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा यूपीआरटीयू में एप्लीकेशन हुआ था। टोटल 500 कुछ एप्लीकेशन आए थे टोटल, और जिसमें कि 400 कुछ लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। इस तरह से लोग सोच लेते हैं कि कम सीट है, एप्लीकेशन ही नहीं करते, तो ऐसा हो जाता है कि एक एक सब्जेक्ट के पीछे कभी कभी सीटें भी खाली चली जाती हैं। ऐसा होता है, और इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग जहाँ पे कम फीस रहे वहाँ तो ज़रूर अप्लाई आवेदन कीजिएगा। और वैसे यहाँ पर कम फीस है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पूरी नोटिफिकेशंस को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे एक न्यूज़ चैनल है इन्वॉल्वमेंट तक के नाम से, उसको भी अगर आप अपना प्यार देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। उस पर भी एजुकेशन के कंटेंट मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिनको लेना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटी के एक कंबाइंड PDF आपको मिलेगा, जिसमें रिसर्च मेथोलॉजी एंड सब्जेक्ट दोनों होंगे। एंड रिसर्च मेथोलॉजी का आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं CU-Himachal.ac.in, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है और इसकी ये साइट है। आप इस पर आ सकते हैं और चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल होता है रिसर्च करने का। ये हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में देहरादून यूनिवर्सिटी हो गई। दून यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन भी चल रहा है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल होता है। वैसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि यहाँ के एप्लीकेशन आएंगे तो बताइएगा। तो अब हम दिखाते हैं नोटिफिकेशन। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में इधर आएंगे आप तो देख सकते हैं अप्लाई फॉर HPK VSPP 2022, मतलब कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन है। ये आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी 22/8 का नोटिफिकेशन है। तो हम हिंदी वाला नहीं देखेंगे, इंग्लिश में देखते हैं। तो नीचे आएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ गोइंग टू कंडक्ट हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा। एंड यहाँ पर रूल्स जो हैं वो क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 55% मार्क्स होना चाहिए PG एग्जामिनेशन में, कंसर्न सब्जेक्ट में। SC ST OBC को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एप्लीकेशन है, तो पहला मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाले और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देख सकते हैं आप। मतलब कि अगर आप इन सब्जेक्ट में PG किए हैं तो आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत से भी है। अभी कुछ लोग कल ही पूछ रहे थे संस्कृत के बारे में, तो यहाँ पर संस्कृत से भी एप्लीकेशन है। पंजाबी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंड इकोनॉमिक्स भी है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, दीनदयाल उपाध्याय स्टडी है, जम्मू कश्मीर स्टडी है, एजुकेशन है, विजुअल आर्ट है। इस तरह से 25 सब्जेक्ट है। ठीक है। एजुकेशन में अगर आपका MA नहीं है एजुकेशन से तो MEd है तो भी चलेगा। ठीक है, या MEd हो या MA एजुकेशन चलेगा। अब यहाँ पर भी पॉइंट है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो नीचे दिया हुआ कोई भी टेस्ट क्वालिफाई करता है, जैसे JRF अगर आप हैं UGC, CSIR, ICAR, DBT, ICMR, DST से, या आपका नेट है, या SET क्वालिफाई हैं, या स्लेट क्वालिफाई हैं, तो ऐसे लोग क्या होंगे
eligible to apply for admission to PhD program of Central University of Himachal Pradesh and need not to appear in and qualify the हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध तथा परीक्षा। इसमें इनको क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही देने की ज़रूरत है। अ सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंडिडेट। यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट होंगे उनको सर्टिफिकेट इशू होगा। हु क्वालिफाई द, ये जो भी इस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड मिनिमम 50% मार्क्स अगर लाएंगे तब। SC/ST OBC वाले 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है 2 साल के लिए। दैट इज़ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस फॉर PhD इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। तो अगर आप इस एंट्रेंस टेस्ट को देते हैं तो 2 साल के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब तीसरा पॉइंट है द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय परीक्षा। ये जो परीक्षा रहेगी ये इक्विवेलेंट किसके रहेगी? नेट सेट स्लेट के। जो भी नेट स्लेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके बराबर इसको माना जाता है 2 साल के लिए। चौथा पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की जो परीक्षा होगी इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो होगा पेपर जनरल होगा एंड दूसरा सब्जेक्ट का। तो ईच पेपर शैल हैव 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 marks ईच। मतलब कि दोनों सेक्शन में 60 मार्क्स 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर के होंगे। जैसे कि फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें सेक्शन A B C D होगा और सिलेबस अब आपको पूछना नहीं है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे 15 मार्क्स के, जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15। ठीक है, 4 पॉइंट है, 4 ही पॉइंट आपको पढ़ना है। पेपर 2 में 60 मार्क्स होगा। ये जो है ना ये आपका सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस परीक्षा में। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। द कैंडिडेट विल हैव टू सेलेक्ट 1 राइट आंसर एंड मार्क्स 1 द OMR सीट। ये OMR बेस्ड एग्जाम होगा बट द आंसर विल बी कंसिडर्ड इन केस मोर देन 1 आंसर इज मार्क्ड ऑन OMR। एवरी राइट आंसर विल गिवन 1 मार्क्स। ड्यूरेशन कितना होगा? तो 2 घंटे का होगा एग्जाम का। और ये कहाँ होगा? विल बी कंडक्टेड ओनली एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो इस एग्ज़ाम को देने हिमाचल प्रदेश ही जाना होगा आपको, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में। और ये जो फॉलोइंग सब्जेक्ट है जैसा अभी हमने बताया इसमें टोटल 25 सब्जेक्ट हैं। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, सीटें क्लियर नहीं है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप एडमिशन पा जाएंगे। इससे जो भी इसको क्वालिफाइड करते हैं ये एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए PhD प्रोग्राम में, ठीक है, अप टू 2 years एंड इंटरव्यू देना होगा। एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी फॉर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा। तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये है। OBC जो नॉन क्रिमिनल लेयर वाले हैं उनको 400 रुपये है और SC/ST दिव्यांग 200 रुपये फीस है। और ये आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अभी कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 22 तारीख थी, मतलब यानी कल यस्टरडे को। लास्ट डेट है 5 सितंबर एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 25 सितंबर है। 20 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट आपका 7-10 तक आ जाएगा, अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक आ जाएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप 9 से 5 बजे के बीच में ईमेल कर सकते हैं admission@hpcu.ac.in पे, या आपके पास ये 3 नंबर दिए गए हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं तो ये थी डिटेल्स। अब बता देते हैं कि किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो साइट पे चलते हैं। देखिए ये साइट है, ऊपर ही देख सकते हैं जो अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन जो दिया है यहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आप उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे कीजिएगा, उसके बाद सारी डिटेल्स आप फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब डिटेल आप कंफर्म कर लेंगे फिर आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फी सबमिट करेंगे, फॉर्म भरेंगे, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है जितनी भी जानकारी हमने दी वो आपको पसंद आई होगी और हो सकता है कि हमने क्लियर बताया हो। अगर नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको पहले भी मिल जाती हैं और आप खुद भी पूछ सकते हैं एक दूसरे से। सो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर।